राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पहाड़ पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मोर भी ज्ञानी हो जाते हैं। स्कंद कुमार का कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। माता दुर्गा के इस रूप के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि ताड़कासुर और सुरपदम नाम के दोनों राक्षसों का ब्रह्मा जी के द्वारा यह वरदान प्राप्त था कि उन्हें मारने के लिए शिव जी की संतान को ही आना होगा। इन राक्षसों के चारों ओर कलह का माहौल बनाया हुआ था और अपने आसपास हर किसी को परेशान कर कर रख दिया था। इन दोनों राक्षसों के अत्याचारों को देखकर देवतागण भी चिंतित थे। तब सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपना दुख सुनाया, परंतु विष्णु जी ने उनकी कोई मदद नहीं की। विष्णु जी से न मदद मिलने पर देवताओं ने नारायण जी के पास जाने का सोचा। उन्होंने नारद जी से कहा कि यदि वह माता पार्वती से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहेंगे, तब शायद भगवान शिव उनसे शादी कर ले और उनके मिलन से महादेव की संतान जन्मे और वो राक्षसों का वध कर सके। इसीलिए नारद जी के कहने के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शंकर ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह के बाद माता पार्वती और भगवान शिव की ऊर्जा से एक बीज का जन्म हुआ। बीज के गर्म होने के कारण उसे अग्नि देवता को सरवाना नदी में सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया। अग्निदेव से भी उसकी गर्मी सह नहीं पाए, इसलिए उन्होंने उस बीज को गंगा को सौंप दिया, जो उसे आखिरी में सरवाना झील में ले गए, जहाँ माता पार्वती पहले से ही पानी के रूप में मौजूद थी और उसके बीज को धारण करते हुए वह गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों के साथ जन्म लिया। कार्तिकेय को जन्म के बाद उनके तारकासुर और सुरपदम नाम के दोनों राक्षसों का विनाश करने के लिए तैयार किया गया। सभी देवताओं को मिलकर उन्हें अलग अलग तरीके का ज्ञान दिया और राक्षसों से लड़ने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण शस्त्र दिए। आखिरी में कार्तिकेय ने सभी राक्षसों का वध किया। उसके कारण माँ दुर्गा को स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए है। नीचे वाली भुजा से कमल पुष्प है। बाएं वाले ऊपर वाली भुजा में वर्ध मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह उनका वाहन है। इसके पूजा करने से भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर कोई भक्त को अगर संतान नहीं है तो उनको माता की पूजा करनी चाहिए। अगर भक्त इनकी पूजा करता है तो उनको मोक्ष भी मिलते हैं और उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। अब जान लीजिए माता की किस तरह से पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, आपको कुश अथवा तो कंबल के पवित्र आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। जैसे कि आपने यह अब तक के 4 दिनों में किया, वैसे ही आपको करनी है। 5वीं तिथि की देवी माता स्कंद माता है। वह माता की पूजा और अर्चना करनी चाहिए तथा मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र आपको नीचे दिया गया है और मंत्र अत्यंत ही सरल है। माता बहुत ही दयालु है। माता के पूरे दिल से और विश्वास के साथ माता की पूजा करने से माता आपके सारे कष्टों को हर लेती है और आपकी जो भी मनोकामना होती है वो अवश्य माता पूर्ण करती है। तो दोस्तों, पूरे विश्वास और दिल के साथ माता की पूजा करना, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो माता अवश्य से पूर्ण करेगी।